हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए साल 2025 के वार्षिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा साल 2025 वृषभ राशि के स्वास्थ्य, प्रेम, वैवाहिक जीवन, करियर, भूमि, भवन, वाहन आदि के दृष्टिकोण से। साथ ही हम आपको ज्योतिषीय उपाय भी बताएंगे। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। फ्रेंड्स, अब आप हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स की कमेंट को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2025 वृषभ राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से साल 2025 सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है। इस वर्ष किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या की योग नज़र नहीं आ रहे हैं। विशेषकर मार्च के बाद जब शनि का गोचर आपके लाभ भाव में आ जाएगा तो उसके बाद से समस्याएं और भी कम हो जानी चाहिए। हालांकि पूरी तरह से स्वास्थ्य समस्याएं दूर नहीं होंगी, क्योंकि साल की शुरुआत से मार्च तक शनि ग्रह की चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी, जो कि हृदय या सीने के आसपास की तकलीफों को बढ़ाने का काम कर सकती है। ऐसे में जिन्हें हृदय या फेफड़ों से संबंधित कोई परेशानी है, उन्हें इन शुरुआती महीनों में कुछ परेशानी रह सकती है, लेकिन उसके बाद शनि का प्रभाव चतुर्थ भाव से समाप्त हो जाएगा, जो पुराने और क्लिष्ट रोगों को दूर करने में मददगार बनेगा। हालांकि मई के बाद से चतुर्थ भाव में केतु का प्रभाव शुरू हो जाएगा, अतः छोटी मोटी विसंगतियां इस अवधि में रह सकती हैं, लेकिन बड़ी समस्याओं को कम होने से आप राहत की सांस ले सकेंगे। इसके अलावा यदि आप योग, व्यायाम आदि करते हैं तो साथ ही शुद्ध और सात्विक भोजन लेते हैं तो मई के मध्य के बाद बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता आपके स्वास्थ्य को और अच्छा करने में मददगार बनेगी और आप तुलनात्मक रूप से बेहतर स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2025 वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। साल 2025 सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई के महीने तक उच्च शिक्षा का कारक बृहस्पति प्रथम भाव में स्थित होकर पंचम भाव तथा नवम भाव को देखेगा। फलस्वरूप आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कर सकेंगे। वहीं मई के मध्य के बाद बृहस्पति दूसरे भाव में जाकर सकारात्मक ऊर्जा के लेवल को और भी बढ़ा सकता है। आपके आसपास का माहौल शिक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा हो सकता है। घर परिवार के लोगों को पढ़ाई लिखाई के मामलों में प्रोत्साहित करते हुए देखे जा सकेंगे। बुध ग्रह का गोचर भी कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत कमजोर रहेगा, लेकिन अधिकांश समय अच्छे परिणाम देता रहेगा। यही कारण है कि इस वर्ष आप शिक्षा के मामले में काफ़ी अच्छा कर सकेंगे। इसके बावजूद भी चतुर्थ भाव पर साल की शुरुआत में शनि तथा बाद में केतु के प्रभाव को देखते हुए मन को उद्विग्न होने से रोकने की जरूरत रहेगी, यानी शांत होकर अध्ययन पर फोकस करेंगे तो इस वर्ष आप अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं व्यापार के दृष्टिकोण से साल 2025 वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। आपके व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से साल 2025 का अधिकांश समय अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक आपके कर्म स्थान का स्वामी शनि आपके कर्म स्थान पर ही विराजमान रहेगा, जो आपके कर्मों के अनुसार आपको अच्छे परिणाम देना चाहेगा। हालांकि शनि आवश्यकता से अधिक मेहनत ले सकता है, लेकिन व्यापार और व्यवसाय को आगे बढ़ाने का काम करेगा। ऐसे में भले ही धीमा ही सही, लेकिन आपका व्यापार व्यवसाय आगे बढ़ेगा, उन्नति करेगा। मार्च के बाद दशम भाव के स्वामी का लाभ भाव में पहुंचना आपको अच्छे और सकारात्मक परिणाम दिलाना चाहेगा। आप अपने व्यापार व्यवसाय में काफ़ी अच्छा कर सकेंगे। बृहस्पति का प्रभाव भी दशम भाव में होकर आपके व्यापार व्यवसाय के लिए नई ऊंचाइयां देता रहेगा। अर्थात साल 2025 वृष राशि के लोगों के लिए व्यापार और व्यवसाय के लिए काफ़ी अच्छे परिणाम दे सकता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं करियर के दृष्टिकोण से साल 2025 वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। नौकरी के दृष्टिकोण से भी साल 2025 आपके लिए अच्छा कहा जाएगा। आपके छठे भाव का स्वामी शुक्र इस साल ज़्यादातर आपकी नौकरी में मददगार बना रहेगा। वहीं मुख्य ग्रहों की गोचर को देखें तो दशम भाव का स्वामी साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक दशम भाव में रहेगा, जो काम के प्रेशर को बढ़ा सकता है, लेकिन काम संपन्न होने की अच्छे योग रहेंगे। आपके वरिष्ठ आपके कामों में कमियां निकालने के बावजूद भी आंतरिक रूप से आपकी कार्यशैली से प्रभावित और प्रसन्न रहेंगे। मई के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर आपके छठे तथा दशम भाव को प्रभावित करेगा।
यहाँ से भी नौकरी में अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं मजबूत होंगी। यदि आप नौकरी से बदलाव करना चाहते हैं तो यह साल आपको बेहतर प्लेसमेंट करवाने में मददगार बन सकता है। यद्यपि आपके कुछ सहकर्मी आपसे ईर्ष्या रखने वाला भाव रख सकते हैं, लेकिन इससे आपकी जॉब पर कोई भी विशेष नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप अपने कर्मों के अनुसार अपनी नौकरी में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं आर्थिक दृष्टिकोण से साल 2025 वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। साल 2025 वृष लगन या वृष राशि के लोगों के लिए अच्छा रह सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई के महीने के मध्य तक आपके लाभ भाव का स्वामी प्रथम भाव में जाकर लाभ और प्रथम भाव का अच्छा कनेक्शन जोड़ेगा, जो लाभ करवाने की दृष्टिकोण से अच्छा कहा जाएगा। अर्थात साल की शुरुआत से लेकर मई के मध्य तक आप अपनी मेहनत के अनुरूप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे, आपके आर्थिक पक्ष को मजबूत कर सकेंगे। वहीं मई के मध्य के बाद लगन भाव का स्वामी धन भाव में पहुंचेंगे, जो न केवल आपको लाभ कराने में मददगार बनेंगे बल्कि अच्छी बचत भी कर सकेंगे। वृषभ राशिफल 2025 के अनुसार धन भाव के स्वामी बुध का गोचर भी अधिकांश समय आपकी फेवर में ही रहेगा। अर्थात आर्थिक मामले साल 2025 ज़्यादातर समय के लिए अनुकूल परिणाम देंगे। इस वर्ष आप अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत बनाए रखेंगे। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं लव लाइफ के दृष्टिकोण से साल 2025 वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। साल की शुरुआत से लेकर मई के महीने तक आपके पंचम भाव में केतु विराजमान रहेंगे, जो बीच बीच में प्रेम संबंधों में गलतफहमियां उत्पन्न करने का काम करेंगे। हालांकि इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि लगभग उसी समय तक अर्थात मई के महीने के मध्य तक बृहस्पति देव पंचम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे और उस गलतफहमी को जल्द से जल्द दूर कराना चाहेंगे। अर्थात प्रेम संबंधों में कुछ दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन जल्दी ही दूर हो जाएंगी। मई के महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर दूसरे भाव में हो जाएगा और केतु का गोचर चतुर्थ भाव में हो जाएगा। इस तरह से गलतफहमियों का लेवल कम होगा, लेकिन उस समय शनि का प्रभाव पंचम भाव पर रहेगा। तो सामान्य लेवल की गलतफहमियां तो दूर हो जाएगी, लेकिन वास्तव में की गई गलतियां नुकसान दे सकती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वर्ष आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि सब कुछ ठीक ठाक बना रहेगा। वहीं प्रेम के प्रति समर्पण भाव न होने की स्थिति में या प्रेम का दिखावा मात्र करने की स्थिति में मार्च के बाद शनि देव प्रेम संबंधों में परेशानियां दे सकते हैं। लेकिन यदि आप सच्चा प्रेम करते हैं तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं विवाह और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से साल 2025 वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। यदि आपकी उम्र विवाह की हो चुकी है और आप विवाह के लिए प्रयत्न भी कर रहे हैं तो यह साल इस मामले में अच्छे परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई के महीने के मध्य बृहस्पति देव आपके पहले भाव में रहकर आपके पंचम तथा सप्तम भाव को देखेंगे, जो विवाह कराने के लिए अनुकूल स्थितियां कही गई है। अर्थात सगाई के लिए या विवाह के लिए गोचर अनुकूल माना जाता है। विशेषकर प्रेम विवाह की इच्छा रखने वाले लोगों की मनोकामना पूर्ति भी हो सकती है। वहीं मई के महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर आपके दूसरे भाव में होकर आपके पारिवारिक लोगों की संख्या बढ़ाने का कार्य करेगा। यह स्थिति भी विवाह कराने में मददगार बनी रहेगी, लेकिन मई के मध्य में ज़्यादातर मामलों में विवाह परिजनों की मर्जी या सहमति से होने की संभावना अधिक रहेंगी। वहीं वैवाहिक जीवन के लिए इस वर्ष सामान्य तौर पर अनुकूल कहा जा सकता है। विशेषकर मार्च के महीने के बाद जब शनि का प्रभाव सप्तम भाव से दूर हो जाएगा, उसके बाद दाम्पत्य जीवन अपेक्षाकृत अच्छा बना रहेगा। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2025 पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। साल 2025 सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। पारिवारिक संबंधों का कारक ग्रह बृहस्पति साल की शुरुआत से लेकर मई के महीने के मध्य तक आपके पहले भाव में रहेगा, जो आपके संबंधों को परिजनों के साथ प्रगाढ़ बनाने में मददगार होगा। लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे, आपकी राय को मानेंगे, आप भी परिजनों की राय के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे। वहीं मई के महीने के मध्य के बाद दूसरे भाव में बृहस्पति का गोचर आपके पारिवारिक संबंधों में और प्रगाढ़ता देने का काम करेगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि लगभग पूरा साल आपके पारिवारिक संबंधों के दृष्टिकोण से अच्छा रहेगा। गृह संबंधी मामलों की बात की जाए तो साल मिले जुले परिणाम दे सकता है। बीच बीच में कुछ परेशानियां भी देखने को मिल सकती है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि का प्रभाव चतुर्थ भाव पर रहेगा। वहीं मई के बाद केतु का प्रभाव चतुर्थ भाव पर रहेगा। ये दोनों ही स्थितियां गृह जीवन में कुछ विसंगतियां दे सकती है। अतः गृह संबंधी मामलों में इस वर्ष सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं भूमि भवन और वाहन के दृष्टिकोण से साल 2025 वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। भूमि भवन से संबंधित मामले में यह साल तुलनात्मक रूप से कुछ कठिनाई भरा रह सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक आपके चतुर्थ भाव, जहां पर सूर्य ग्रह की सिंह राशि होती है, वहां पर शनि की दृष्टि रहेगी, जो जमीन जायदाद से संबंधित मामलों में कुछ कठिनाई दे सकती है। यदि इस वर्ष कोई
भूखंड या जमीन इत्यादि खरीद रहे हैं तो बेहतर ही होगा कि इसके बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ली जाए। किसी भी तरीके से विवादित जमीन न खरीदी जाए, जिससे कि परेशानियों से बचा जा सकेगा। घर बनवाने के लिए भी इस साल को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा, लेकिन पुराने घर की मरम्मत करवाने के लिए या घर को सजाने के लिए साल सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं वाहन के दृष्टिकोण से भी लगभग ऐसे ही परिणाम मिल सकते हैं, अर्थात अपने पुराने वाहन को बेहतर स्थिति में करवा सकते हैं, यानी वाहन को सुधरवा सकते हैं या वाहन को मॉडिफाई करवा सकते हैं, लेकिन नए वाहन को खरीदने इत्यादि से बचना आपके लिए समझदारी का काम रहेगा। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं ज्योतिषीय उपायों के बारे में। नियमित रूप से या फिर जब भी संभव हो तो गाय की सेवा करें, शरीर पर चांदी धारण करें, प्रत्येक चौथे महीने में मंदिर में 4 किलो या फिर 400 ग्राम खांड का दान करें। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः।